एमआई के एक दो नहीं बल्कि 5 विध्वंसक मैच विनर खिलाड़ियों ने आरसीबी खेमे में है दहशत मचाई। इन 5 अचूक ब्रह्मास्त्रों के दम पर एमआई छठी बार चैंपियन बनेगी मेरे यार। अनबीटेबल मुंबई इंडियंस। हाँ, अनबीटेबल इस वजह से क्योंकि ये आईपीएल 2025 में छठवीं लगातार जीत दर्ज कर चुके हैं। अब इनके खिलाड़ियों को देखकर यह महसूस हो रहा है कि आखिरकार इनको हराएगा ही कौन। आईपीएल 2025 में अगर हम हर टीमों को तुलनात्मक दृष्टि से देखें तो सिर्फ और सिर्फ एक ही जवाब सभी के जहन से निकलेगा, वो आरसीबी टीम है। आरसीबी टीम जिस हिसाब से खेल रही थी आईपीएल 2025 और मुंबई इंडियंस का जिस जैसे शुरुआत हुआ था भाई साहब, आरसीबी प्रशंसक खुश थे कि इस बार चैंपियन अपन को ही बनना है, इस बार कोई रोक नहीं सकता। लेकिन मुंबई इंडियंस जिस तरीके से वापसी करती हुई दिख रही है, मुंबई इंडियंस ने जिस तरीके से 6 मुकाबले जीते हुए हैं, उनके 4 जो अचूक ब्रह्मास्त्र हैं जिस तरीके से प्रदर्शन करते हुए दिख रहे हैं, उन्होंने दहशत मचा दी आरसीबी खेमे में। आरसीबी के प्रशंसक अब माथा पीट रहे हैं यार, अब तो टक्कर वाली टीम आ गई है, जबरदस्त टीम, या यूं कहें कि आरसीबी से तुलनात्मक दृष्टि से देखें तो पलड़ा मुंबई का ही भारी है। तो आखिरकार वो कौन से 5 खिलाड़ी हैं जो आरसीबी टीम को परेशान किए हुए हैं? अगर तुलनात्मक दृष्टि से देखें तो दोनों टीमें बराबरी की हैं, लेकिन ये 5 जो अचूक ब्रह्मास्त्र हैं वो आरसीबी के ऊपर भारी पड़ सकते हैं महत्वपूर्ण मुकाबले में, खासकर फाइनल मुकाबले में जिसका अंदेशा आरसीबी वर्सेस एमआई आईपीएल 2025 में हो सकता है। वहां पर भाई साहब दहशत मचा सकते हैं। तो परेशानी किन खिलाड़ियों की वजह से आरसीबी खेमे में, उसको समझते हैं। अगर हम बात करें सबसे पहले और सबसे बड़े खिलाड़ी की तो सूर्य कुमार यादव हैं। सूर्या बाबू एक बार फिर से टी20 क्रिकेट में धाक जमाते हुए दिख रहे हैं। सूर्या बाबू जो शायद लय खो बैठे थे अंतर्राष्ट्रीय पटल पर, वो आईपीएल 2025 में पा चुके हैं यार। 11वीं लगातार पारी है जहां पर वो 25 से ज्यादा स्कोर आईपीएल 2025 में कर चुके हैं। तो सूर्य कुमार यादव निरंतरता से बल्लेबाजी कर रहे हैं। सूर्य कुमार यादव का स्ट्राइक रेट बेमिसाल है। सूर्य कुमार यादव अद्भुत, अविश्वसनीय, अविस्मरणीय बल्लेबाजी कर रहे हैं भाई साहब। एक बार इनके पल्ले कोई भी गेंदबाज चढ़ गया, चाहे वो जॉस हेजलवुड या भुवनेश्वर कुमार ही क्यों ना हो, ये कुटाई भरसक करने वाले हैं। अगर हम बात करें सूर्य कुमार यादव के बल्लेबाजी की तो 11 मुकाबले 475 रन औसत देखिएगा इस खिलाड़ी का 67.86, और उस औसत के बाद अब नोटिस करिएगा स्ट्राइक रेट 172.73 का। तो आप समझ सकते हैं किस प्रचंड फॉर्म में है सूर्य कुमार यादव। अगर हम बात करें दूसरे अचूक ब्रह्मास्त्र की तो हार्दिक पांड्या है। कप्तान हार्दिक पांड्या बतौर कप्तान वापसी कर चुके हैं। कप्तान हार्दिक पांड्या बतौर बल्लेबाज वापसी कर चुके हैं। कप्तान हार्दिक पांड्या बतौर गेंदबाज बेमिसाल और अद्भुत दिख रहे हैं। हार्दिक पांड्या के प्रदर्शन पर नजर डालें तो 10 मुकाबलों में 157 रन बना चुके हैं। 31.4 का औसत है क्योंकि लेट खेलने आते हैं। हाईएस्ट स्कोर 48 का है। स्ट्राइक रेट पर गौर करिएगा 172.53। अपने करियर के बेस्ट फॉर्म में नजर आ रहे हैं हार्दिक पांड्या। जहां बल्ला चला रहे हैं वहां सिर्फ और सिर्फ बाउंड्री अर्जित करते हुए दिख रहे हैं। अगर इसी रौद्र रूप में हार्दिक पांड्या खेलते रहे भाई साहब, मुंबई को चैंपियन बनने से कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि अगर हम बात करें आरसीबी और मुंबई को तुलनात्मक दृष्टि से देखें तो अंतर यही है कि इनके पास हार्दिक है तो उनके पास कोई बेमिसाल, अद्भुत, अविश्वसनीय न फिनिशर मौजूद है ना और ऑलराउंडर मौजूद है। कुणाल जरूर है एक विकल्प के तौर पे, लेकिन कुणाल और हार्दिक की तुलना टी20 क्रिकेट में नहीं की जा सकती। आपको पता है, हमें पता है, आरसीबी खेमा भी यही जानता है। अगर हम बात करें तीसरे खिलाड़ी की तो रोहित शर्मा है यार। एक ही सिरदर्द था एमआई का कि भाई रोहित शर्मा जो उनके सबसे विश्वसनीय बल्लेबाज है वो फॉर्म में नहीं है। आरसीबी का पलड़ा भारी इस वजह से कहा जा सकता था कि विराट कोहली रौद्र रूप में खेल रहे थे। विराट कोहली निरंतर स्कोर कर रहे थे, लेकिन अब तो वो भी सरदर्द दूर हो चुका है। अब तो वहां पर भी एमआई पीछे आरसीबी से नजर नहीं आ रही है। मुंबई इंडियंस का राजा रोहित शर्मा वापसी कर चुका है। 4 मुकाबलों में 3 अर्धशतक ठोक चुका है और बेहतरीन टच में दिख रहे हैं। बात करें रोहित शर्मा के आईपीएल 2025 के प्रदर्शन की तो 10 मुकाबलों में 293 रन, औसत 32.56 का है। हाईएस्ट स्कोर 76 का है। स्ट्राइक रेट पर गौर फरमाइएगा 155 का है। यानी कि अच्छे स्ट्राइक रेट से पावर प्ले के ओवरों का इस्तेमाल करते हुए जो स्टार्ट की जरूरत थी दोनों ओपनरों द्वारा, वो स्टार्ट रोहित शर्मा दिला रहे हैं और पिछले मुकाबले में तो 7 की साझेदारी तक कर डाली। तो मुंबई इंडियंस को जो अपेक्षा थी रोहित शर्मा से, उस अपेक्षा पे अब खरे उतर रहे हैं। अगर हम बात करें चौथे अचूक ब्रह्मास्त्र की, या ट्रेंट बोल्ट हैं। हाँ, शुरुआती कुछ मुकाबले ट्रेंट बोल्ट के साधारण गए थे, जिस कारण से सवाल उठने लगे थे कि आखिरकार ट्रेंट बोल्ट क्यों
फिर जब से जसप्रीत बुमराह की वापसी हुई है, जब से ट्रेंट बोल्ट के ऊपर से भार घटा है, भाई साहब एक खिलाड़ी अद्भुत दिख रहा है। अद्भुत इस वजह से कि हमें ट्रेंट बोल्ट की काबिलियत पता है कि पावर प्ले के ओवरों में विकेट निकालते हैं, पहले ओवर में 1-2 विकेट ले लेते हैं। लेकिन इस संस्करण में खास बात यह है ट्रेंट बोल्ट की गेंदबाजी की कि पावर प्ले के साथ साथ मिडिल ओवर्स में भी विकेट निकाल रहे हैं, वहां पर वेरिएशंस का प्रयोग कर रहे हैं और डेथ ओवर्स में यॉर्कर्स बेमिसाल फेंक रहे हैं। तो जो कमियां खामियां पिछले कुछ संस्करणों में ट्रेंट बोल्ट की गेंदबाजी में देखी गई थी, मुंबई खेमे में आकर वो दूर हो चुकी हैं। एक परफेक्ट गेंदबाज नजर आ रहे हैं। जसप्रीत बुमराह के साथ साथ ट्रेंट बोल्ट की जोड़ी विध्वंसक नजर आ रही है। 11 मुकाबलों में 16 विकेट। अब ये पर्पल कैप की सूची में इंटर कर चुके हैं। 21 का औसत है, यानी 21 रन देकर 1 विकेट ले रहे हैं। इकोनॉमी रेट 8.8 का। पांचवा जो सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र है, जिसके आने की वजह से मुंबई इंडियंस का कायाकल्प हो गया, पूरी तरीके से मोमेंटम चेंज हो गया है, जसप्रीत बुमराह। यार एक खिलाड़ी का इंपैक्ट क्या होता है आप देख सकते हो। यही नाम थे रोहित शर्मा थे, यही नाम सूर्य कुमार यादव थे, हार्दिक थे, ये सब ट्रेंट बोल्ट थे, लेकिन कुछ हो नहीं रहा था। मुंबई इंडियंस मुकाबले हार रही थी, लेकिन जसप्रीत बुमराह आते हैं, 4 ओवरों का जो इंपैक्ट आ गया है वो खास हो जाता है। उसके कारण से पूरी की पूरी गेंदबाजी यूनिट लीदल दिख रही है। ये मुंबई इंडियंस को चैंपियन बनाने वाली है। जसप्रीत बुमराह के प्रदर्शन पर आप नजर डालोगे तो 7 मुकाबलों में 11 विकेट, 17.73 का औसत, 6.96 का इकोनॉमी रेट। सिर्फ और सिर्फ उनके प्रदर्शन की बात मत करिए, इंपैक्ट को देखिए क्या इंपैक्ट रहता है। जसप्रीत बुमराह के 4 ओवर डॉट पे डॉट आते हैं, कोई उनको चौके और छक्के मारने का हिमाकत नहीं करता है। मुंबई इंडियंस के खिलाफ सभी टीमें 16 ओवर का प्लान करके आती हैं, 4 ओवर तो ढकाने का प्रयास करती हैं, क्योंकि किसी के पास वो स्किल सेट है ही नहीं जो जसप्रीत बुमराह को कूट सके। तो ये भी वो 5 अचूक ब्रह्मास्त्र हैं भाई साहब। इनके कारण मुंबई इंडियंस का एज है आरसीबी के ऊपर। मुंबई इंडियंस थोड़ा सा आगे दिख रही है। हाँ, अब आरसीबी का कोई बल्लेबाज अपने दिन बहुत बेहतर खेल गया, शायद अगर मैं फाइनल की यहां पर चर्चा कर रहा हूं तो फिर वो अलग बात है। लेकिन एमआई वर्सेस आरसीबी फाइनल लोडिंग दिख रहा है, उसमें एमआई का पलड़ा भारी समझ में आ रहा है, क्योंकि एमआई अनबीटेबल टीम नजर आ रही है। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि आपको क्या लगता है कौन फाइनल में पहुंचने वाला है और कौन विजेता होने वाला है। मुंबई इंडियंस के 5 अचूक ब्रह्मास्त्र मेरे हिसाब से मुंबई इंडियंस को चैंपियन इस बार 6ठी बार बनाएंगे। अपना राय जरूर साझा करिएगा। मिलते हैं आपसे अगले रिपोर्ट में, तब तक अपना ध्यान दें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।